देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर देखने के लिए मिल रहा है। घने कोहरे ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। सड़कों पर धीरे धीरे वाहन चल रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा में कोहरे का कहर देखने के लिए मिल रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में भी इसी तरह के हालात है। गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर में भी ऐसे ही हालात है। यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है इस वक्त पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे हम नोएडा की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, यहाँ पर इस वक्त विजिबिलिटी इतनी कम है कि उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा वाहनों की रफ्तार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली का अगर जिक्र करें तो दिल्ली में ठिठुरन वाली सर्दियों का आगाज शनिवार से हो गया है। सीजन में पहली बार दिन के समय शीतलहर चली। रविवार को शीतलहर की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तापमान में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 6.1 डिग्री और अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री रहा। तो देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी के साथ साथ कोहरे की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फॉग की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर लगातार बरकरार है। तो देखिए अगर पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें तो मौसम विभाग ने कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है और अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो जाहिर तौर पर ठंड में इजाफा होगा तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। तो देखिए झारखंड में भी कुछ ऐसी स्थिति है। झारखंड के कई ऐसे इलाके जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर वहां पर चल रही है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रीति, बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर में कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। इसी के साथ आप कह सकते हैं कि सर्दी का डबल अटैक है। देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर नजर आ रहा है और इसी के साथ टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। तो देखिए देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर, इसी के साथ उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल राजधानी दिल्ली भी शीतलहर की चपेट में है। सूर्य बादलों से लगभग पूरी तरीके से कल ढका हुआ था और ऐसे में वातावरण में प्रदूषक तत्व काफ़ी ज़्यादा थे, जिससे हमने देखा कि विजिबिलिटी बेहद कम रही। पंजाब के फरीदकोट की अगर बात करें तो सबसे ठंडा वो रहा। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान फरीदकोट में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में पारा -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है। बिल्कुल प्रीति, और उत्तराखंड का आप जिक्र कर रही तो देखिए शनिवार को मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिले। एक और कई पहाड़ी जिले घने कोहरे के आगोश में रहे तो दूसरी तरफ चमोली के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ी। नदी नाले सब जम गए और जमकर ठंड वहां पर पड़ रही है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें हालात कुछ वैसे ही हैं। हरेंद्र भी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। पहले हरेंद्र आपके पास आते हुए वाराणसी की बात करें, विजिबिलिटी अभी भी वहां पर कम नजर आ रही है, क्या हालात है इस वक्त मौसम के? और देखिए लगातार वाराणसी में शीतलहर का कहर जारी है और मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के नमो घाट पर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम ये जो लोग हैं ये नियमित वॉकर हैं जो कि गंगा घाटों पे नियमित वॉक करते हैं। हालांकि जो वाराणसी में जो दृश्यता है 200 मीटर की है और लगातार जो है ठंड में इजाफा है। देश दुनिया से प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख जो पर्यटक वाराणसी आ रहे हैं वो बिल्कुल ठंडी को एंजॉय कर रहे हैं। गंगा घाटों पे सैर सपाटा, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर जिला प्रशासन की बात करें तो कुल 178 जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है और 75 जगहों पे रैन बसेरा बनाया गया है। उसमें कुछ रैन बसेरा ऐसे हैं जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। हमारे साथ जो है ये प्रतिदिन नमो घाट पर ये वॉक करने वाले भाई साहब हैं। भाई साहब ठंड बढ़ी है, कैसा महसूस हो रहा है वॉक करने में? कोई चीज बहुत ज्यादा ही बढ़ी है और अच्छा लग रहा है। हम लोग तो इस मौसम का इंतजार करते हैं, कैसा मौसम आए इसका एंजॉय किया जाए। नहीं तो गर्मी में तो हम लोग बहुत ज्यादा ही परेशान रहते हैं, पसीना रहता है, लेकिन इस मौसम का इंतजार करते हैं। अगर तेज धूप निकलता तो उतना मजा नहीं आता। ठंड का कपड़े का एंजॉय का, हम लोग खाने पीने का, और यहाँ पर्यटक देखिए कितने पर्यटक आए हुए हैं। तो इस मौसम का एंजॉय भी ले रहे हैं और सेहत की में ध्यान रखते हुए हम सुबह टहलने भी आते हैं और मौसम अच्छा बना रहा है। ठंडी को लेकर के क्या कहेंगे आप?
बाबू को लेकर के आए हैं, इतना छोटा बच्चा जो है इतनी कड़ाके की। स्कूल का छुट्टी हो गया इसलिए आज चले। हम लोग तो रोज आते हैं यहाँ पर डे हम लोग सुबह यहाँ पे 5 बजे आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन ठंड बढ़ी हुई है और पर्यटक फिर भी यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर। ये काशी का जो है महत्व है, लेकिन ठंड बढ़ी हुई है, पर डे हम लोग आ रहे हैं। तो देखिए जो ठंड के कारण हावड़ा और दिल्ली की जो रूट है वहां तमाम ट्रेनें विलंबित चल रही है। 10 से 15 घंटे तक जो है ट्रेनें विलंबित चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम बाबतपुर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां भी आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइट प्रतिदिन कोहरे के कारण रद्द की जा रही हैं। दर्जनों ट्रेनें रद्द की गई हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक किस कदर यहाँ पे कोहरा दम बिल्कुल कोहरे की चादर में माँ गंगा लिपटी हुई है, सफेद सफेद बिल्कुल। और आज की दृश्यता की अगर बात करें तो 200 मीटर की दृश्यता है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पे सड़कों पे भारी वाहनों को चलाना और सड़क के किनारे खड़ा करना बिल्कुल जो है मनाही है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनको खोज बिल्कुल हरेंद्र, लोगों की मुश्किलें ठंड की वजह से बढ़ रही है और अलग अलग जगहों की तस्वीर भी हम देख पा रहे कि किस तरह से कोहरे की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। अनुराग भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। अनुराग, इस वक्त गोरखपुर में क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको 2 दिन तक गोरखपुर में काफी भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा था, लेकिन आपको बता दें कल से स्थिति सामान्य है, लेकिन गलन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा तेज हवाएं चल रही है गोरखपुर में। और आपको बता दें कि जैसा कि हमारे सहयोगी वाराणसी की बोला कि जिला प्रशासन की काफी व्यवस्थाएं है, अलाव है और रैन बसेरा, तो जाहिर तौर पर ये सीएम सिटी गोरखपुर है, ये सीएम योगी का गृह जनपद माना जाता है। यहाँ पर तमाम मूलभूत सुविधाओं के साथ भी हाईटेक रैन बसेरों की सुविधाएं की गई है यहाँ। और अगर रैन बसेरों की बात करें तो सीएम योगी खुद यहाँ गोरखपुर में आए थे और रैन बसेरों की अपनी जांच पड़ताल होकर के गए हैं। और लगातार ये अलाव की व्यवस्था है वो नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर करता है। और ट्रेन अगर एयरपोर्ट, ये दोनों अथॉरिटी की बात करें तो लगातार ट्रेनें भी लेट चल रही है और फ्लाइट तो कुछ कैंसिल होने की कगार पे है। इस समय शीतलहर का प्रकोप जो है गोरखपुर में कम है, लेकिन हवाओं से जो है गलन काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं किस तरीके से ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अनुराग देखिए अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर अब बर्फबारी भी हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो -11 डिग्री टेम्परेचर कल दर्ज किया गया है, यानी कि अब शीतलहर और ज्यादा चलती हुई मैदानी इलाकों में नजर आएगी। अब ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से किस तरीके से की जा रही हैं, अलाव की हम बात करें, लगातार लोगों तक ये सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में तमाम रैन बसेरे हैं। रैन बसेरों में जो है लोगों को रखा जाता है। अलाव की व्यवस्था की बात करें तो हर 100 मीटर पर जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है। नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार ये लोगों को देख रहा है, यात्रियों को सहूलियत दे रहा है। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर लोग अपना कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रही है तो गोरखपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्रों से भी घिरा हुआ है, क्योंकि यही पास में मुझसे से 70 किलोमीटर की दूर पे यहाँ पर सोनौली बॉर्डर जो कि नेपाल को टच करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है भारत और नेपाल का, ये सोनौली बॉर्डर है। यहाँ पहाड़, अगर इसकी पहाड़ों की बात करें तो काफी ज्यादा ठंड वहां से लोग गुजर यहाँ पर आते हैं। और स्पेशल तौर पर मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। डिटेंशन सेंटर में जो भारत के अलावा जो लोग आ रहे हैं उनको वहां पर रखा जा रहा है। सारी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा, बाहर भी ऐसे प्रयास भी चूंकि जगह जगह बनाए जा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अनुराग।